हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रिफ्रैक्शन जो चैप्टर है क्लास 10 का, उसको इंग्लिश मीडियम में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चैप्टर के करवाने वाली हूँ। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा। और एक चीज़ कि ये जो चैप्टर है ये लाइट के ऊपर बेस है, इमेजेस के ऊपर बेस है। तो स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे क्योंकि इंग्लिश मीडियम में ही वीडियो है क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं और जो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं, फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन क्या होती है लाइट की। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग और बाउंसिंग बैक द लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, इससे टकरा कर जब वापस आती है। उसके बाद में रिफ्लेक्टर क्या होता है, अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टर। उसके बाद में आगे जो देखें हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको करने हैं। ठीक है ना, आप इनको देखते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर आपकी बुक में होंगे वहाँ निशान लगा लीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सो मच इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद में आगे जो है देखें, राइट द वैल्यू ऑफ एंगल इंसिडेंट्स एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर फॉर नॉर्मल इंसिडेंट्स। ये रहने दीजिए। व्हाट इज़ रियल इमेज, इमेजेस के टाइप आपको ज़रूर करने हैं। रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 1 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे। मेंशन द नेचर ऑफ इमेज प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर। देखिए CBSE 2014 में ये सेम क्वेश्चन आया था और HBSE में भी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। इमेज इज़ वर्चुअल, मतलब पूछा जाता है कि प्लेन मिरर से जब इमेज निकली है तो वो कैसी होगी। ठीक है, उसके बाद में डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इस टाइप को इसको आपको डिफाइन करना है। डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, इसको रेडियस को डिफाइन करना है। उसके बाद में अपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ये देखिए, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है और ये आप फटाफट से याद कर लेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। डिफाइन पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना, डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर। उसके बाद में ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन जितने आपको दिख रहे हैं ये आपको सारे पढ़ने हैं, इसमें से आपको कोई भी स्किप नहीं करना है। ओके, ये देखिए, फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर और राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो आपको पता होगा फोकल लेंथ को F से डिनोट किया जाता है और कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इसको R से डिनोट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो F की वैल्यू इक्वल्स टू R/2 हो जाता है। ठीक है, इसको आपने पढ़ के जाना है। ठीक है बच्चे, उसका हाफ हो जाता है बस। फोकल जो डिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम रेडियस को हाफ कर देते हैं। नेम द मिरर विच एक्ट इज। ये देखिए कौन कौन से मिरर हैं। डाइवर्जन मिरर कौन सा होता है, कन्वर्जन मिरर कौन सा होता है, ये आप कन्वेक्स कनकेव लेंस। फिर उसके बाद में फिगर हो जाती है ये आपको, ये आप रहने दीजिए। इसके बाद में इसके अंदर जो है इस तरीके से आपकी फिगर आ सकती है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू 15 डिग्री। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है तो ये आपको बनाने आनी चाहिए। अगर नहीं भी बनाने आती तो कोई बात नहीं, आप नेट से सीख सकते हैं। यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं मिल जाएंगी। ओके, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चंस जो हैं ये सारे बेकार के हैं, इनको रहने दीजिए, इनको स्किप करिए। और उसके बाद में राइट रिलेशन बिटवीन द UV एंड FF मिरर्स। ठीक है, इसके अंदर से आपको रिलेशन लिखना है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। UV से याद कर लीजिए, STUV होता है ना, तो UV एक साथ आता है तो U + V एक साथ आएगा, इक्वल्स टू में F आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला होता है, इसको लर्न कर लीजिएगा। लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ अ मिरर को डिफाइन करना है। मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर को करना है। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चंस जो हैं आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स के काफ़ी बनते हैं। नेम द रियल व्यू मिरर यूज्ड इन व्हीकल्स। नेम द टाइप ऑफ मिरर्स यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ बसेस एंड कार्स। और विच काइंड ऑफ मिरर्स आर यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ अ मोटर कार एंड वाई। इस टाइप से। फिर नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस। उसके बाद में आगे अगर हम चलें, ये मैं जल्दी करवा रही हूँ, आप वीडियो को स्लो कर लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, कॉजेज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। और ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो CBSE में पूछे गए हैं और CBSE HBSE में ज़्यादा सिलेबस में फ़र्क नहीं होता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आंसर्स तो सेम होते हैं, चैप्टर्स भी सेम होते हैं, बस मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप वो चीज़ें छोड़ें ना बिल्कुल भी। ठीक है बच्चे, उसके बाद में ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको रहने देते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो ये देखिए, अगर आपसे ये पूछे गए हैं, आप फोकल डिस्टेंस निकालने का आपको पता ही है, रेडियस को हाफ कर देना है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस ये हो गया। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव लेंस, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये दोनों करने हैं। डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, ये बताना है। राइट लेंस फार्मूला, ये मैंने भी आपको बताया और बहुत ईजी है और ये आता है, तो इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, वीडियो को स्लो कर लीजिएगा अगर मैं फास्ट लग रही हूँ तो। और इसके अलावा में आपको और क्या करना है, ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बस 1 मार्क्स के वही थे और उसमें से आपको मैंने आधे क्वेश्चन बताए हैं जो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, रियल इमेज वर्चुअल इमेज में डिफरेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, आप ये देख लीजिए
कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप वीडियो स्लो करके देखेंगे, आपको मिल जाएगा। अगले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद आगे अगर हम चलें तो ये देखिए, इसको इन्होंने 3 यूजेस ऑफ कनकेव मिरर उन्होंने बताया है, यूजेस बताने हैं कनकेव मिरर के। ये देखिए, शेविंग एंड मेकअप मिरर, सोलर कुकर्स, इनमें यूज़ किया जाता है, इसको पढ़ना है। उसके बाद आगे अगर हम चलें तो बस उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे, ज़्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो ज़्यादा पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको एग्ज़ाम जब आने वाले होंगे, मैं आपको दोबारा से इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो करवाऊंगी। अभी तो आपको सब कुछ ही पढ़ना है ना, तो अभी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है बच्चे। ये देखिए, ये आपके आ जाते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन कनकेव कन्वेक्स लेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये नहीं छोड़ना है। ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ये हैं। फिर उसके बाद में ये 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये देखिए, डायग्राम, स्टडी द डायग्राम, रे डायग्राम है गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिर आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। डायग्राम कुछ इस तरीके का रहेगा आपका, ओके, इस तरीके से आप देख लीजिएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी, ठीक है। आपको फोकल लेंथ दी हुई है, आपको रेडियस जो है वो बतानी है, तो इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा, मतलब कि हाफ हो जाती है, आपको पता ही है, ठीक है। और लॉन्ग आंसर जो 5 मार्क्स वाले इसमें से बनेंगे, उसके अंदर आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं फिगर वाले क्वेश्चंस हैं, जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा डरते हो, तो इसके अंदर से आपका एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में बन सकता है, जिसके भी चांसेस बहुत कम हैं। तो अभी आप सिर्फ इतना ही करिए, ठीक है बच्चे। फिर मैं आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से अगर बनने होंगे तो मैं बताऊंगी, अभी इसके ज़्यादा चांसेस नहीं हैं, ओके। अब हम चलते हैं आइज़ वाले चैप्टर के। चलिए, तो ये देखिए, ये आ गए हम ह्यूमन आई चैप्टर जो है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, क्लास 10, ठीक है। इसके अंदर से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, किस किस तरीके से, ये देखिए। एट द मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई, उसको क्या बोल जाता है, कॉर्निया बोल जाता है, ठीक है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे सारे आपके। राइट द फंक्शन ऑफ आइरिस इन ह्यूमन आई, मेंशन द नेम ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन ह्यूमन आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा बनता ही है। ये देखिए, CBSE में भी आ रखा है 15-16 दोनों में, और HBSE में भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पीपल इन ह्यूमन आई, क्या फंक्शन होता है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में अ डार्क मस्कुलर डायग्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पीपल, ठीक है। उसको क्या बोल जाता है, आइरिस। नेम द टाइप ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, कन्वेक्स लेंस, कौन सा होता है, ठीक है। ये देखिए, ये सारे के सारे आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन हैं, जिनको आपको स्किप नहीं करना है। नेम द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो बच्चे कोई भी नहीं छोड़ने, क्योंकि क्वेश्चन और फिलअप्स और MCQ सब आपके 1 मार्क्स में से ही बनेंगे, ठीक है। तो ये आपको आने ही चाहिए। ये देखिए, मेंशन द वैल्यू ऑफ नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, 25 सेंटीमीटर होता है, जो कि उससे पास का ह्यूमन आई नहीं देख पाती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मेंशन द वैल्यू ऑफ फार पॉइंट, फार पॉइंट क्या होता है एक नॉर्मल आई का, इन्फिनिट, ठीक है ना, क्योंकि हमारी आंखें कहाँ तक देख सकती हैं हमें नहीं पता होता है, दूर तक देख सकती हैं, तो कोई भी एक फिक्स वैल्यू नहीं होती कि इससे ज़्यादा दूर नहीं देख सकती हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद आगे अगर हम चलें तो कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ वर्जन, मायोपिया होता है और हाइपरमेट्रोफिया होता है, ठीक है ना। निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष होता है, जो कि मैंने आप लोगों को हिंदी मीडियम वालों को बताया ही है, तो ये इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। हाइपरमेट्रोफिया और हाईमेट्रोफिया जो है, ये आपको फार साइटेडनेस के लिए होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। और यूज़ ऑफ लेंस, हाइपरमेट्रोफिक में कि आपको कौन सा लेंस यूज़ करना होता है, कन्वेक्स लेंस। मायोपिया और नियर साइटनेस, ह्यूमन आई विच कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कांट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, मतलब कि नियर साइटनेस है ये कहने को, लेकिन नियर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो देख सकते हैं, बट दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। मायोपिया और हाइपर, इसको आपको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं आप, हाइपरमेट्रोफिक और मायोपिया में आपको दूर के डिस्टेंस नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कुछ करना है, ट्रिक बना लीजिएगा दोनों का। और अगर नियर साइटनेस आ जाता है तो नियर में तो आपको पता लग ही जाएगा, नियर का नाम नियर है, लेकिन नियर के उसमें दिखते हैं, ठीक है, दूर के नहीं दिखते हैं, ओके। ऐसी फार साइटनेस आ गया तो उसके अंदर आपको फार के दिखते हैं बट नियर के नहीं दिखते हैं, तो ये थोड़ा सा उल्टा कनेक्शन है, आप इसको देख लीजिएगा। टाइप ऑफ लेंस यूज टू करेक्ट मायोपिक आई, उसको कनकेव लेंस यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए, सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप थोड़ी सी नज़र मार लीजिएगा। मेक अ रे डायग्राम टू शो हाउ द आई डिफेक्ट मायोपिया,
ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये डायग्राम है इमेज का, किस तरीके से बनती है, तो इसको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये आपकी बुक में अवेलेबल हैं। ओके, स्टेट 2 रीज़न ड्यू टू विच मायोपिया मे बी कॉज्ड। क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी हैं और मैं आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बता रही हूँ, सिर्फ इम्पॉर्टेंट बताऊँगी, बाकी के सारे स्किप करते जाइए आप लोग। और ये देखिए, ये सारे शॉर्ट आंसर्स हैं जो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर्स तो बिल्कुल स्किप नहीं करने, 1 वर्ड का आंसर आप लोग एटलीस्ट याद कर सकते हैं, तो उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। 3 फिनोमिना ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन होती है, डिस्पर्जन होता है। ओके, व्हाट इज मीन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये देखिए, ये आपको CBSE में देख सकते हैं आप लोग, 14, 15, 16 में आ रखा है। यही क्वेश्चन सेम HBSE में भी देखने को मिला था, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो ज़रूर करना है आपने, ठीक है। 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर आपको कौन कौन से करने हैं, ये रहा, ये नहीं, बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछे जाती है। तो वाई डू वी हैव 2 आइज़ इंस्टीड ऑफ 1 आइज़, हमारी 2 आंखें क्यों हैं 1 आंख के बदले, इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये पूछ सकते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में हाउ इज़ अ नॉर्मल आई एबल टू सी, ये रहने दीजिए। शॉर्ट साइडनेस किसे कहते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग साइडनेस किसे कहते हैं, कॉजेज ऑफ वाइलोपिया, लॉन्ग साइडनेस हो गया, कॉजेज़ उसके हो गए कि क्या कॉजेज़ होते हैं, ये आपकी बुक में भी ऑलरेडी होंगे, ठीक है ना। उसके बाद में पर्स बायोपिया, ये टाइप के क्वेश्चन, ये देखिए। और ओल्ड पर्सन इज़ अनेबल टू सी क्लियरली नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, क्यों नहीं होता है और क्या उसको डिजीज़ है, कौन सी विजन से वो सफरिंग कर रहा है, वो सारी जो क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग इसमें देख सकते हैं आराम से। और इसके अलावा में, और अगर मैं बड़े क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो ये देख सकते हो आप लोग, व्हाट इज़ डिस्पर्जन ऑफ लाइट और व्हाट इज़ कॉज ऑफ डिस्पर्जन, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की मैं बात करूं इसके अंदर, तो ये सारे डायग्रामेटिक हो गए, ये आप अपने बुक से देख लीजिएगा, बाकी एग्ज़ाम टाइम पे भी मैं आपको करवा दूंगी। अभी मैं सिर्फ आपको लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ जो आपको लर्न करना ही है, ठीक है। और इसके बाद लॉन्ग आंसर्स में देख सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आई एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शंस, आल्सो एक्सप्लेन हाउ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। लॉन्ग आंसर में ये बनता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, कॉर्निस, आइरिया, लेंस और आइरिस, सॉरी, ठीक है। और ये डायग्राम, ठीक है, इसको आपको देख लीजिएगा। रेटिना हो गया, ऑप्टिक नर्व हो गई, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ये आप के उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, अगर नहीं होते आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फ़ोटो खींच के क्वेश्चंस की भेज दूँगी, ठीक है। टेलीग्राम पर आप आ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। और ये देखिए लॉन्ग साइडनेस क्या होती है, ठीक है ना, शॉर्ट साइडनेस क्या होती है, तो ये आप देख सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, वही क्वेश्चंस जो हैं वो लॉन्ग करके बस दे दिए जाते हैं और ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। ओके, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ये है और इसके एक डायग्राम भी बनता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इसको भी आपने कर लेना है। ये देखिए ग्लास प्रिज्म, ठीक है, ये आपको स्कूल में करवाया भी होगा, प्रैक्टिकल करवाती हैं टीचर लोग, ठीक है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें देखने के लिए मिलेंगे, तो आप इसको कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट होता है, टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और बाकी ये एक रिवीजन है और आप लोगों के चैप्टर्स जो है वो रिवीजन स्टार्ट हो गई है, धीरे धीरे हम और डीपली रिवीजन करेंगे। तो अभी ये बेसिक क्वेश्चन हैं, तो आप इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ मैं दोबारा मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।